राज जब उठा तो 3 हफ्ते बीत चुके थे और पूरी दुनिया मर चुकी थी। राज एक जियोलॉजिस्ट था। एक दिन सैंपल कलेक्ट करते वक्त उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। वो घबरा कर तुरंत फोन उठाता है मदद के लिए, लेकिन हड़बड़ी में उसका मोबाइल पत्थरों की दरार में गिर जाता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था। वो तुरंत जहर चूसने की कोशिश करता है, फिर खुद को संभालते हुए जंगल के बीच अपनी झोपड़ी तक लौटता है ताकि बाहर बेहोश होकर किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें धुंधली पड़ती हैं और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अर्ध चेतना में उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आया, लेकिन मदद करने की बजाय वो शख्स जल्दी से चला गया। राज बस कुछ अजीब सी आवाजें सुन पाता है और फिर सब अंधेरा। उधर उसकी मां लगातार कॉल कर रही थी और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक आखिरी मैसेज भेजा और फिर सब खामोश हो गया। कई दिन बाद जब राज को होश आया, वो नहीं जानता था कितने दिन बीत चुके हैं। उसने देखा कि उसका जख्म पूरी तरह भर चुका है, यहाँ तक कि जहर का असर भी गायब था। उसे लगा शायद उसकी फर्स्ट एड काम कर गई, लेकिन एहतियातन उसने सोचा कि हॉस्पिटल चलकर चेक करवा लेता हूँ। जब वो कार तक पहुंचा, उस पर मोटी धूल की परत जमी थी। उसे अजीब लगा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो टाउन पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ था। सड़कें सुनसान, दुकानें खुली हुई, हर तरफ बिखरा पड़ा सामान। और जब उसने जमीन पर एक लाश देखी जिसका शरीर काला पड़ चुका था और चारों ओर मक्खियां उड़ रही थीं, तो उसे समझ आया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद रेडियो पर आवाज आई। वो पूरे 3 हफ्ते से बेहोश था और इस दौरान एक घातक वायरस ने पूरी मानवता को लगभग मिटा दिया था। लाखों लोग एक झटके में मारे गए। राज घर भागा, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे, फिर भी उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई जिंदा होगा। वो कई दिन तक टाउन में घूमता रहा, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और लाशें थीं। आखिर उसने सोचा कि बड़े शहर चलता हूँ, वहां कोई तो मिलेगा। लेकिन सिटी में भी सब कुछ वीरान था। रोशनी जल रही थी, मशीनें चल रही थीं, पर इंसान कोई नहीं था। थक चुका राज एक 5 स्टार होटल में गया। छत पर खुले आसमान के नीचे गर्म पानी के पूल में बैठा, फिर एक ग्लास वाइन लेकर कमरे में लौटा, शायद अब सब खत्म करने का सोचकर। तभी दरवाजे पर आवाज आई। वो चौंक गया क्योंकि सामने 2 और इंसान खड़े थे, जिंदा। पहले तो वो शर्म के मारे खुद को ढकने लगा, फिर तीनों ने बात की और उसे पता चला कि सरकार ने वायरस रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर कोई वैक्सीन काम नहीं आई। वायरस इंसानों से कहीं ज्यादा तेज फैला और सब खत्म हो गया। अब बस वो तीनों ही बचे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक औरत। दोनों को नहीं पता था कि वो कैसे बचे। आदमी बोला, शायद हम ईश्वर के चुने हुए हैं, अब ये सारी दुनिया हमारी है। राज को ये सोच गलत लगी। उसने कहा, बिजली और पानी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, खाना भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अगर हम बस मजे लेते रहे तो मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर वो औरत चुपचाप उठी और चली गई। आदमी ने बताया कि उसने अपनी फैमिली खो दी है और तुम्हारी बातें सुनकर वो फिर से टूट गई। राज ने कहा, चलो साथ में निकलते हैं, शायद और लोग मिल जाएं। लेकिन औरत ने गुस्से में मना कर दिया। राज ने सोचा, ठीक है, मैं बाद में लौटूंगा। लेकिन कुछ देर बाद इमारत के अंदर से 2 गोलियों की आवाज आई। राज अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, बस अब खत्म करते हैं सब। पर तभी एक आवारा कुत्ता उसकी कार के सामने आ गया। राज ने ब्रेक लगाई। वो कुत्ता भी जिंदा था। उसने उसका नाम रखा लकी। अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। राज ने लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई शुरू की। मेडिकल, बिजली, खेती, हर वो चीज जो जीने के काम आए। धीरे धीरे उसने अपनी नई जिंदगी बना ली। 1 साल बीत गया। राज और लकी अब इस साइलेंट दुनिया में जीना सीख चुके थे। लेकिन एक दिन उसने देखा, दूर कहीं धुएं की एक पतली लकीर उठ रही थी। शायद कोई और जिंदा था।